राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज फिर हम हाजिर हैं अपने भागवत कथा में, और भागवत कथा के 10वें स्कंध का 59वां अध्याय आप सुनेंगे। और इसमें 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह होगा। तो सुनिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो शेयर करिए। तो सुनिए 10वें स्कंध का 59वां अध्याय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाला रखा था, कैसे और क्यों और कैसे मारा? कृपा करके संग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण का यह विचित्र चरित्र सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। जब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्राग्योज्योतिषपुर में गए। प्राग्योज्योतिषपुर प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद शास्त्रों का घेरा लगाया हुआ था, फिर जल में भरी खाई थी, उसके बाद आग या बिजली की चारदीवारी थी, और उसके भीतर वायु गैस बंद करके रखा गया था। इसमें भी भीतर मुर दैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर एवं सुदृढ़ फंदे जाल बिछा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शास्त्रों को मोर्चाबंदी बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की चारदीवारी को तहस नहस कर दिया और मूर्दैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग कर दिया। जो बड़े बड़े यंत्र मशीन वहां लगी हुई थी उनको तथा वीर पुरुषों के हृदयों में शंखनाद के विदीर्ण कर दिया, और नगर के परकोटों को गदाधर भगवान ने अपने भारी गदा से ध्वंस कर डाला। भगवान के पंचजन शंख की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली की कड़क के समान महाभयंकर थी। उसे सुनकर मूर्दैत्य की नींद टूट गई और वह बाहर निकला। उसके 5 सिर थे और अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंखें उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और उस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निगल जाएगा। 5 मुख से त्रिलोकी को निकल जाएगा। उसके ने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद करता हुआ उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और देशों दिशाओं में फैला कर सारे ब्रह्मांड में भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मूर्दैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े बड़े भेग से आ रहा है। तब उतनी महस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, उनमें से त्रिशूल कटकर 3 टुकड़े हो गया। उसके साथ ही मूर्दैत्यों के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मार दिए। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रुद्ध हो गया और भगवान पर अपनी गदा चलाई, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपनी गदा के प्रहार से मूर्दैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने के पहले ही चूर चूर कर दिया। वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाओं फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा और उन्होंने खेल खेल में चक्र के से उसके 5 सिर उतार दिए। सिर कटते ही मूर्दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़े। यही राक्षस के मारने के कारण ही मुरारी भगवान को बोलते हैं। जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। मूर्दैत्य के साथी पुत्र थे ताम्रा, अंतरिक्ष, विभावसु, वसु, नाभ, श्वान और अरुणे अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो उठे और फिर बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर शास्त्रास्त्र से सुसज्जित हो गए तथा पीठ नामक दैत्य को अपने सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ आए। वे वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड्ग, गदा शक्ति, सृष्टि और त्रिशूल आदि प्रचंड शक्तियों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, भगवान की शक्ति अमोघ और अनंत है। उन्होंने अपने बाणों से उनके कोटि कोटि शस्त्रास्त्र, भुजा, पैर और कवच कट गए और उन सभी को भगवान के यमराज के घर पहुंचा दिया गया। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापति का संहार हो गया, तब उसे ऐसा क्रोध हुआ समुद्र तट पर पैदा
अब वह बहुत से मत वाले हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं। वैसे सूर्य के ऊपर बादल बरजिए, सूर्य के ऊपर बिजली के साथ वर्षाकालीन श्याम में शोभायमान हो। भवासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर शतध्वनि नाम की शक्ति चलाई और उसके सब सैनिकों को एक ही साथ उन पर अपने अपने शस्त्र छोड़ दिए। अब भगवान श्री कृष्ण चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। उस समय भौमासुर के सैनिकों की भुजाएं जागे, गर्दन कट धड़ कट कट कर गिरने लगे, घोड़े हाथी भी मरने लगे। परीक्षित भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो जोश चलाए उसमें से भी प्रत्येक भगवान तीन तीन तीखे बाणों से काट गिराया। उस समय भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी पर सवार थे। गरुड़ जी अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। उनकी चोंच, पंख और पंजों के मार से हाथियों की बड़ी पीड़ा हुई और वे सबके सब आर्त होकर युद्ध भूमि से भागकर नगर में घुस गए। अब यहाँ अकेला भवासुर ही लड़ता रहा। जब उसने देखा कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही, तब उसने मन उन पर शक्ति चलाई। उसने ब्रज को भी विफल कर दिया था, परंतु उसकी चोट से परीक्षित गरुड़ तनिक भी विचलित न हुए, मानो किसी ने मत वाले गरुड़ पर फूलों की सी माला का प्रहार किया हो। जब भौमासुर ने देखा कि मेरी भी चाल नहीं चलती, उसे उद्योग विफल होते जा रहे हैं, तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, परंतु उसे अभी वह छोड़ा भी ना पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। उसका जगमगाता हुआ सिर कुंडल और सुंदर किरीट के स्थित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भौमासुर सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे। ऋषि लोग साथ साथ कहने लगे, देवता लोग भगवान पर पुष्प वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी भगवान के पास आई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले बैजंती के साथ वनमाला पहना दी और अदिति माता के जगमगाते कुंडल, दो तपाए सोने और रत्न जटित थे भगवान को दे दिए। वरुण छत्र और साथ में ही एक महामणि भी उनको दी। राजन उसके बाद पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्ति भाव से हृदय से उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी देवी ने कहा, शंख चक्र गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मा, आप अपने भक्तों को इच्छा पूर्ण करने वाले उनके अनुसार उस प्रकार प्रकट किया करते हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभु, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल के माला पहनते हैं। आपके नेत्र कमल से खिले हुए शांतिदायक, आपके चरण कमल के समान सुकुमार और भक्तों के हृदय में शीतल करने वाले, आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप समग्र ईश्वर धर्म संपत्ति या ज्ञान वैराग्य आश्रय, आप सब व्यापक होने में भी स्वयं वासुदेव नंदन है रूप में प्रकट हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुषोर हैं, समस्त कारणों के भी कारण हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप स्वयं ही जन्म रहित परंतु इस जन्म के जगत के जन्मदाता आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्मा जगत जो कुछ भी कार्य कारण रूप है, जितने भी प्राणी या प्राणी हैं, आपके स्वरूप ही परमात्मा ने। आपके चरणों में मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। प्रभु, आप जगत की रचना करते हैं, चाहते हैं तब उत्कट रजोगुण, और जब प्रलय करना चाहते हैं तमोगुण, तथा इसका पालन करना चाहते हैं सद्गुण को स्वीकार करते, परंतु यह सब करने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं, लिप्त नहीं होते। जगतपते, आप स्वयं ही प्रकृति पुरुष दोनों के संयोग वियोग से हेतु काल हैं तथा उन तीनों से भी परे हैं। भगवान में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश, पंचतत्व, इनमय इंद्रियों और अनेक अधिष्ठाता देवता, अहंकार, महत्व, कहाँ तक कहूँ, संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण पृथक प्रतीत हो रहे हैं। शरणगत भय भंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर को यह पुत्र दत्त अत्यंत भयभीत हो रहा। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में लाई हूँ। प्रभु, आप इनकी रक्षा कीजिए। इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पापों तापों को नष्ट करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगवत तत्व भगवान अभय दान दिया और भौमासुर के संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीन कर अपने यहाँ रख छोड़ी है। तब उन राजकुमारों ने अत्तरपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण जब उन राजकुमारियों ने अंतः पर प्रवेश पधारे हुए
नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण देखा तब वे मोहित हो गए। उन्होंने उनकी अति कृपा भय सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने प्रेम प्रीतम पति के रूप में वरण कर लिया। राजकुमारियों में प्रत्येक अलग अलग अपने मन में वह निश्चय किया है कि श्री कृष्ण ही मेरा पति हो और विधाता मेरे इस अभिलाषा को पूर्ण करें। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्र भूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े, अतुल संपत्ति भी भेजी। एरावत में वंश उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान चार दांत वालों सफेद रंग के 64 हाथी भी भगवान वहां से द्वारका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराजेंद्र के महल में गए। वहां देवराजेंद्र वो अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण पूजा की। तब भगवान ने अदिति कुंडल उन्हें दे दिए। वहां से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण हेलो कितना हाँ ठीक दे दे 20-30 रुपया हो तो दे दे। गरुड़ पर रख दिया। देवराजेंद्र तथा समस्त देवताओं के जीत पर उसे द्वारका ले आए। भगवान ने उसे सत्यभामा के पहले के महल के देख मेरे बैग में है का महले में बगीचे के लगा दिया। उसमें बगीचे की सभा अत्यंत बढ़ गई। कल्प वृक्ष के साथ उन्हें के गंध मकरंद लोभी भोरे स्वर्ग से द्वारका में चले आए थे। परीक्षित देखो तो सही, इंद्र का अपना काम बनाया था। अब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर स्पर्श करके सहायता की भिक्षा मांगी, परंतु काम बन गया। तब उन्होंने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई ठान ली। सचमुच वे देवता तो तरुण सबसे बड़ा दोष उनमें धनाढ़ता का अधिकार है। ऐसी धनाढ़ता को तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग रूप धारण करके एक ही साथ राजकुमारियों को शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। शक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए आश्चर्य की कौन सी बात है। परीक्षित भगवान की पत्नियां अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी। उनके सगत में यहाँ भी और कोई भी सामग्री नहीं। अधिकार तो बात ही क्या है। उन महलों में रहकर गति मति परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आनंद में मग्न रहते और लक्ष्मी जी के स्वरूप पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते जैसे कोई साधारण मनुष्य गृहस्थी में रहकर गृह धर्म के अनुसार आचरण करता। परीक्षित ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान वास्तविक स्वरूप को और उनके प्राप्ति मार्ग को नहीं जानते। रमण भगवान श्री कृष्ण ने स्त्रियों के पति के रूप में प्राप्त किया था। नित्य निरंतर उनके प्रेम आनंद अभिवृद्धि होती रहती थी। वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितमन समागम, प्रेम लाभ बढ़ाने पर लज्जे से युक्त होकर इस सब प्रकार से भगवान की सेवा करती। उनमें से पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सौकड़िया दासियां रहती। फिर भी वह महलों में भगवान पधारते तब सुन आगे आकर आदर पूर्वक पूछने लिवा जाती। श्रेष्ठ आसन पर बैठते उन सामग्रियों को पूजा करती। चरण कमल पखारती, पान पकड़ लगाकर खिलाती, पाँव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केस सवारती, दूल्हा सुलाती, स्नान कराती। इनके अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने ही हाथ भगवान की सेवा करती। इस तरह हमारा 59वां अध्याय खत्म हुआ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। 60वां अध्याय हम फिर से सुनाएंगे आपको। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलत निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय कल लीला रति रस निधान की, कल मन तंत्रता निवारण जन्नत में भय भयान से वत्स सकल सुगान समूह से चरित गान की, विषय विलास विमोह विनाश विराग विवेक भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन परम ज्योत परमात्म ज्ञान की, परमहंस मन मन उल्लासीन रसिक हृदय रस रास विलासन भुक्ति मुक्त रस प्रेम सुदासन कथा किंचन प्रिय सुजान, आरती पावन पुराण की, धर्म